हेलो लर्नर्स। तो आज हम इस सेशन में बात करेंगे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंट की क्या है, कैसे ये हेल्प करता है सोसाइटी को गवर्न करने में, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, क्या क्या इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल्स होते हैं कि कौन कैसे काम करेगा, क्या चीज़ें होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, किसकी कितनी लिमिटेशंस होंगी, क्या बाउंड्रीज होगी कि यहाँ तक ये काम कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना कोऑर्डिनेशन बना के रखता है मेंबर्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में। अब कैसे, अब जैसे एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख है, ईसाई, सारे रिलीजन, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो अब अलग रिलीजन है तो अलग प्रोफेशन के भी लोग हैं, अलग उनकी एबिलिटीज़ है, कुछ अलग हॉबीज़ है, कईयों का अलग टेस्ट है, अलग स्टेट्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक बेसिक रूल होगा तो वो सोसाइटी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा कि भाई ये रूल्स हैं आपके, और इनके बीच में ऐसे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। फिर सेकंड है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना डिसाइड कर देता है कि है ना किसकी क्या पावर होंगी। जैसे कि हमें पता है कि कौन, हमें जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसे एक लीडर है गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट के थ्रू चलती है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है कि उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या पावर्स उनके पास है जो कि वो सोसाइटी के लिए, के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। इसमें ये डिसाइड करता है कि किस कौन लॉ बनाएगा, क्या पावर्स होंगी, ये सब। सेकंड हो गया हमारा। थर्ड है हमारा कि क्या क्या लिमिटेशंस है। अब एक लीडर होगा तो जैसे ही लीडर बनता है तो भाई वो अपनी चौड़ में आ जाता है, तो उसकी भी कुछ लिमिट डिसाइड कर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसकी यहाँ तक लिमिट्स है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये लिमिट्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है सिटीजन्स के लिए। तो थर्ड हमारा हो गया लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। फोर्थ है हमारा कि जस्ट सोसाइटी बनी रहे, जस्टिस बना रहे, इक्वलिटी बनी रहे, सबकी नीड्स फुलफिल कर सके गवर्नमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब हमारे आर्टिकल्स बने हुए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फंक्शंस है, कुछ रूल्स हैं, जिससे वो गवर्नमेंट को बताता है कि भाई ये चीज़ें आपको करनी है, इससे लोगों का राइट वॉलेट नहीं होना चाहिए, सब खुश होने चाहिए हमारी कंट्री में। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि जस्टिस बना रहे सोसाइटी में, किसी को ऐसा ना लगे कि यार हम वीकर सेक्शन है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी बना रखी है, चाहे वो अलग जेंडर के हो, चाहे वो अलग कास्ट के हो, अलग ट्राइब के हो, किसी भी चीज़ के हो। तो ये चार बेसिक फंक्शंस हैं हमारे। पहला कोऑर्डिनेशन बनाता है, सेकंड डिसीजन मेकिंग कि कौन रूल करेगा, लिमिट्स हैं थर्ड, फोर्थ कि ये जस्ट सोसाइटी करता है, सबकी नीड्स फुलफिल करता है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ आर सोसाइटी। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे डिक्लेयर हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो क्रिएट हुआ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री है। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है। फिर उसके बाद ये उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, बहुत मेहनत लगी। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा डेज, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगे हैं बनने में हमारा, और सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। उसके बाद अब ये जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसके अंदर सारी चीज़ें इंडिया की नहीं, कुछ कुछ आइडियाज़ हमने बाहर की कंट्रीज से लिए हैं टू मेक आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट एंड बेटर, ताकि सब खुश रहें। अलग अलग जो हमें दूसरी कंट्रीज से चीज़ें अच्छी लगी वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाली हैं। तो जैसे कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो जीता वो सिकंदर। अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, अलग अलग लीडर्स होते हैं जो कि लड़ते हैं कि हम इस पार्टी से, हम इस पार्टी से हैं। तो जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करती है, जिसको जनता सबसे ज़्यादा पसंद करती है, वो जीतेगा, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा एक पार्लियामेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट बैठती है, जिसमें वो डिसीजंस, लॉ वगैरह सब बनाती है। द आइडिया ऑफ रूल में, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि क्या रूल होंगे, क्या लॉ होगा, ये सब एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ख्वासी फेडरल, जो कि है ख्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें देखो दो सेट होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट। तो स्टेट के गवर्नमेंट जैसे कि अलग अलग सीएम वगैरह जो होते हैं, अलग अलग लीडर स्टेट के वो होते हैं, और एक होता है पूरा सेंट्रल का जो कि एक मेन हेड होता है। तो हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेन लीडर होता है सबका, जो कि लीड करता है। तो उसे कहते हैं ख्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर क्या होता है कि एक अथॉरिटी होगी, एक गवर्नमेंट होगी जो कि लीड करेगी। तो ये लिया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से।
उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि सब में जस्टिस बना रहे, सबकी इक्वलिटी बनी रहे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, अच्छा लाइवलीहुड हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विद इन द लिमिट्स, ठीक है, सब अच्छा हो। और अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई अगर कोई राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा ये चीज़ वायलेट हो गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, हमारे राइट में था, पर ये वायलेट हो गया। तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा बना रहे, इक्वलिटी रहे, जस्टिस रहे, सब अच्छे से रहे, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमारी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स। और जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जो हमारा कोर्ट है उसके पास हक है कि अगर कोई लॉ या फिर कुछ में चेंजेस लाना है या फिर ये चीज़ हिसाब से नहीं बैठ रही है, ये अगर हमें करना है तो कोर्ट देखता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के पास राइट है कि वो देख सके कि क्या चीज़ होनी है, क्या चीज़ नहीं। तो ये हमने सारे प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजंस लिए हैं ताकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बढ़िया बने और सबको जस्टिस प्रोवाइड हो। तो ये था हमारे आज के इस सेशन के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। तो उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ताकि आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे, मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ। इसकी क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, तो इसलिए स्टे ट्यून। थैंक यू।